वो आएंगे और उसके नतीजे में रिजर्व्स में जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी रिजर्व्स की आउटलुक इंटैक्ट है कि 13 बिलियन से ऊपर होंगे बाई द एंड ऑफ जून 2025। और साथ में जो हमारा ग्रोथ का लेवल है वो भी जैसे मैंने पहले वो भी सेम रहेगा। सिर्फ जो दो रिवीजन हमने की हैं, एक तो हमारा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो मज़ीद बेहतर, काफ़ी बेहतर बल्कि हो गया। अब ये 5.5 से 7.5% फॉर दिस फुल फिस्कल ईयर रहेगा। और साथ में जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें भी ये सरप्लस में भी इस दफ़ा आ सकता है। और हमने उसकी आउटलुक जो है वो भी जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें भी ये सरप्लस में भी इस दफ़ा आ सकता है, मेंशन की हुई है। बट आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। जी सवाल जवाब का सिलसिला इजाज़त देते हैं। एक दो अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला एक ऑर्डरली वे में कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 सवाल अगर आप अपने सवालों को महदूद रखें पहले राउंड में और फिर बाद में हम देखते हैं। दूसरा ये कि आज के मौजू पे अगर उसको प्रायोरिटी दी जाए तो बेहतर होगा। तो माइक मौजूद हैं गवर्नर साहब, हम सवाल ले लेते हैं। 1-2 सवाल लेके इरम जैदी साहिबा, शाह साहब आपके पास आते हैं। जी अच्छा सर, आपने रिजर्व्स का कहा कि वो दे विल रिमेन इंटैक्ट एट $13 बिलियन। तो ये बता दीजिएगा कि एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट्स की आपकी फोरकास्ट क्या है। और दूसरा ये है कि दिसंबर और जनवरी में कितना फॉरेन डेट जो है वो पे किया है सेंट्रल बैंक। थैंक यू जी। तो मेरे ख्याल में अब साथ साथ जवाब देता जाता हूँ। तो पहले नंबर पे तो आपका जो क्वेश्चन था डेट रीपेमेंट्स और फिर लेवल क्या था जनवरी दिसंबर दोनों बता देते। तो जैसे मैं पहले भी हर दफ़ा बताता हूँ तो अभी फिर उसको अपडेट आपको कर देता हूँ कि पूरे साल का जो फिस्कल ईयर 2025 है, पूरे साल का हमारा जो फॉरेन डेट रीपेबल था वो $26.1 बिलियन था। और उसमें से $26.1 बिलियन में से जो रोल ओवर हमारे एग्री किए हुए हैं हमने अपने लेंडर्स के साथ, बायलैटरल जो लोन्स हैं वो $12.3 बिलियन हैं। और इसके अलावा कोई $3.7 बिलियन के कमर्शियल लोन्स हैं जो कि अगेन रीपे होते हैं और फिर रीफाइनेंस होते हैं। ये पिछले कुछ सालों से ये होता है, तो वो भी एग्रीड होता है नॉर्मली। तो इस तरह टोटल तकरीबन हमारे जो $16.3 बिलियन जो हैं, सॉरी $16 बिलियन जो हैं वो तकरीबन ये हमारे या तो रोल ओवर हो जाएंगे या रीपे हो जाएंगे। और इसके बाद हम जो बाकी बचते हैं $10 बिलियन तकरीबन, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स चूँकि थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती हैं तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत नंबर 100 मिलियन इधर उधर हो सकता है। बट ये कि नॉर्मली ये सिमिलर लेवल पे फ्लक्चुएट करता है। तो 10.1 बिलियन, $10 to 10.1 बिलियन टोटल रीपेबल था इस साल के लिए। उसमें से $6.4 बिलियन ऑलरेडी जो है वो पे हो चुके हैं पहले, ये अभी तक का जो एज ऑफ टुडे 6.4 बिलियन। सो $6.4 बिलियन एक्चुअल जो हमने रीपे कर दिया। तो $6.4 बिलियन की रीपेमेंट के बाद अब हमारे पास जो बाकी रीपेबल है वो 3.6 बिलियन के करीब, 3.5 बिलियन, 3.6, 3.7 इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। तो आप देखें कि बल्क ऑफ द डेट जो इस साल पे होना था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो बाकी जो है वो तकरीबन 2/3 समझ रफली आप कह सकते हैं कि पे हो गया। अब 1/3 है ना, लेकिन अभी हमारे पास 5 माह से ज़्यादा का टाइम है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि चूँकि बल्क ऑफ द डेट ऑलरेडी हैव बिन रीपेड, तो रिमेनिंग जो पीरियड है उसके अंदर जो रीपेबल अमाउंट चूँकि कम हो गया है और हमारे पास अभी इनफ्लोज जो आने हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा उसमें होंगे, जिसमें मल्टीलैटरल लेंडर्स भी हैं। अभी हमने कुछ कमर्शियल जो बोरिंग का जो प्लान किया हुआ है वो भी अभी उसमें अभी हम जब गवर्नमेंट करेगी तो उसके फ्लोज भी आएंगे। और साथ साथ में हमारा जो डेट का लेवल है वो भी चूँकि कंटेन्ड है, फर्दर उसमें इतना इंक्रीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है इंशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबली जो है वो $13 बिलियन से ऊपर रिजर्व्स जाएंगे। जो आपने कहा कि जनवरी और दिसंबर में कितना पे किया है, तो टोटल जो है वो कोई 2.3-2.4 बिलियन जो है इन 2 माह के अंदर जो है वो पे
रीपे हुआ है। तो क्योंकि नॉर्मली दिसंबर के अंत में ईयर एंड पे मेच्योरिटीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो ये सब रीपेमेंट्स वगैरह करने के बाद भी हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि 2.34 या 2.4 बिलियन डॉलर रीपे हुआ है, लेकिन हमारे रिजर्व्स में जो है वो जो डिक्रीज़ हुआ है ये 12.1 बिलियन डॉलर से तकरीबन वो अब 11.4 बिलियन डॉलर के करीब आए हैं। तो 700-800 मिलियन का इसमें जो है वो डिक्रीज़ आया। तो लेकिन असल जो अच्छी बात यह है कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट इस वक्त जो है इज़ इन गुड शेप और वी आर होपिंग कि ये ट्रेंड इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब के लिए। इरशाद साहब आप माइक लिएगा। इरशाद साहब आप अपना तारुफ भी करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद संजरानी, सुनो टीवी से, और बड़े अरसे के बाद आना हुआ है। गवर्नर साहब, जब मुआशी सूरत हाल की बात होती है और ज़ाहिर फ़ॉरेन रिमिटेंसेस की अगर कोई कंपनी बाहर रीपे करना चाहती है डॉलर्स में, हमने देखा कि मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं उनको बड़ी जो है मुश्किलात का सामना है, 3-3 महीने लग जाते हैं, जबकि आपने खुद डिजिटाइजेशन भी की है, तो इससे जो है स्मगलिंग जो है वो बढ़ती है। तो इसको आप किस तरह जवाब देंगे इसका? देखें, ये जो बात आपने की ये पहले कुछ साल पहले तो आप कह सकते हैं 1-1.5-2 साल पहले जब ये हमारे पास जो है वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड जब डिलेज थे, क्यों उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी नीचे चले गए थे। लेकिन पिछले खासकर एक साल जो 2024 का भी साल एंड हुआ है, इसके अंदर तो तकरीबन सब पेमेंट्स जो है वो ऑन टाइम है। उसमें ये हो सकता है कि प्रोसीजरल डिले कई दफ़ा आने की रीज़न कि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्री जो है रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करते हुए अगर टाइम, बट जैसे ही वो हर चीज़ कंप्लीट होती है जो फार्मेलिटीज़ हैं, और ये पहले शुरू से भी लेके भी ऐसा ही होता था, तो जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं उसके बाद उसमें डिले नहीं आता। पहले ये जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हो रहा था, उस वक्त फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बावजूद लिक्विडिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से डिले आता था। बट अब जो है वो जैसे ही फार्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई हैं, हमने बैंक्स को पूरा ये डेलीगेट कर दिया है कि वो अपनी पेमेंट्स जो एग्जीक्यूट करें ऑन दियर ओन, कोई उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मैं आपको ये देता हूँ कि आप हमारे जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशंस हुए हैं, डिविडेंड जो कंपनियां डिक्लेयर करती हैं ये प्रॉफिट और बाहर लेके जाती हैं, आप उनका डाटा देखें, आपको पता हम मंथली बेसिस पे वो डाटा रिलीज़ करते हैं। तो पिछले साल जो है वो 2.2 बिलियन डॉलर टोटल जो है वो रिपेट्रिएट हुआ था। उससे पहले 331 मिलियन डॉलर्स, तो 331 मिलियन से 2.2 बिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन 7 गुना ज़्यादा था। 23 के अंदर 331 था, 24 में 2.2 बिलियन डॉलर, तकरीबन 7 टाइम्स मोर देन लास्ट ईयर। तो और इस साल का ट्रेंड आप खुद देखें, डाटा अभी ये दिसंबर का डाटा भी पब्लिश हो गया, तो पहले 6 माह के अंदर अभी तक जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर ऑलरेडी रिपेट्रिएट हो चुके हैं। 1.2 बिलियन डॉलर एज अगेंस्ट 2.2 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर। तो ये उसके भी उससे पिछले साल से भी ये ज़्यादा अमाउंट जो है वो पहले 6 माह में रिपेट्रिएट हुआ है, और ये आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमने बैंक्स को ये डेलीगेट कर दिया। बैंक्स अब जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं वो अपने एंड पे ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप एयरलाइंस की पेमेंट देख लें, डिविडेंड रिपेट्रिएशन देख लें, आप उसमें शिपिंग लाइंस की देख लें, और इस तरह की दूसरी जो रिलेटेड पेमेंट्स है उसमें अब कोई बैकलॉग जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो बस प्रोसीजरल चीज़ें जैसे कंप्लीट होती हैं तो उसकी बैंक्स जो है नहीं, वो देखिए मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि अगर कोई उसमें कोई प्रोसीजरल कोई चीज़ है, कोई एक एबनॉर्मल कोई पेमेंट होती है वन ऑफ, तो उसके लिए अगर तो कोई फार्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने एयरलाइंस की बात की थी, तो मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस की पेमेंट्स इस वक्त जो है वो जैसे फार्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं तो पेमेंट होती है, इस तरह शिपिंग है, दूसरी रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स है, सब आप किसी से मार्केट के अंदर बात करके देख लें। और सबसे जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा एविडेंस है वो आप डाटा देखें, जो मंथली डाटा चूँकि आप पब्लिश कर रहे हैं, तो पब्लिश डाटा को रिव्यू करें और यू विल सी के उसमें जो ट्रेंड कितना पॉजिटिव है और कितनी रिपेट्रिएशन हो रही है। शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। काशिफ मुनीर साहब को दे रहे हैं और फिर आपकी तरफ गवर्नर साहब, मेरा सवाल ये है, एक तो जो आपने नंबर्स दिए हैं उसमें दिसंबर में इंपोर्ट बड़ी है, मतलब 5 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई है।
अच्छा, दूसरा, अब ये इसका ट्रेंड आप कैसे देख रहे हैं? अगर इंपोर्ट ऐसी ही बढ़ती रहती है तो फिर हम कहीं करंट अकाउंट जो आपने फोरकास्ट किया है उसमें मसला ना हो जाए। और साथ आपने एक बात कही जो अभी हमारे दोस्त ने सवाल किया था प्रोसीजरल डिलेस का, तो मामला यह है कि आपने कमर्शियल बैंकों को, शायद मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, वही कमर्शियल बैंक हैं जो पहले मुल्क के अंदर डॉलर अनस्टेबल करने में, डॉलर को महंगा करने में तमाम कार्रवाई कर चुके हैं। स्टेट बैंक इतना कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब आपने उन तमाम बैंकों को इतनी ताकत दे दी है कि वो जो है वो अगर प्रॉफिट्स बाहर भेजने हैं तो उनकी मर्जी से होंगे, इम्पोर्ट होनी है तो उनकी मर्जी से होगी। तो उस पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा? आप जब बैंकों से राब्ता करते हैं, बिजनेसमैन से राब्ता करते हैं, तो वो बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर है, उसकी कैसे करें? इसका जवाब जरा तफसीलन दे दीजिए। थैंक यू। अच्छा, पहले तो आपको इंपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इंपोर्ट्स का आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले महीने का जो पीबीएस डाटा है उसमें इंपोर्ट्स जो है वो 5.3 बिलियन डॉलर से ऊपर थी एज अगेंस्ट 4.5 बिलियन डॉलर जो नवंबर में थी। अब उसको जब आप डिटेल में देखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बिल्कुल जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर मोमेंटम आपको एक बिल्डअप होता नज़र आता है और इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। और उसकी रीज़न जो है वो एक तो कुछ तो ऑयल पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ी हैं और उसकी रीज़न शायद ये थी कि नवंबर के अंदर ऑयल पेमेंट्स जो ज़रा कम थी, तो दिसंबर में ऑयल पेमेंट्स उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। तो एक तो उसका इम्पैक्ट था, बट उसके अलावा बाकी इंपोर्ट्स जो हैं वो उसमें भी इंक्रीज़ है और ये एक ब्रॉड बेस्ड जो है वो इंक्रीज़ है। और आप इसको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी और उसमें फिर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने के साथ जो है वो इंपोर्ट्स का लेवल, चूँकि हमारी इकानमी अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो वो इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी। तो ये हम बिल्कुल उसको मॉनिटर बहुत क्लोजली कर रहे हैं और उसमें जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये इस चीज़ की भी रिफ्लेक्शन है कि अब जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर जो बहुत सारी अभी भी मीडिया में लोग कभी कभी लिख लेते हैं, तो वो आप खुद देखें कि वो ठीक है या गलत है, क्योंकि इंपोर्ट्स के जो नंबर हैं वो आपको बताते हैं कि अब ये इंपोर्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रही हैं और इसीलिए उसका लेवल बढ़ा है। दूसरा, आप इसको जो स्टेट बैंक का डाटा उसको देखें तो स्टेट बैंक के डाटा में ये 4.8 बिलियन डॉलर है। तो स्टेट बैंक के डाटा में उसकी उस तरह रिफ्लेक्शन आपको नहीं आती, क्योंकि हम जो है वो कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करते हैं। तो लेकिन बहरहाल अंडरलाइंग बिल्कुल ये मैसेज ठीक है कि इंपोर्ट का लेवल बढ़ा है और ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ज़ाहिर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप करेंगी तो ये बढ़ेगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लेवल जो है वो हमारी जो इनफ्लोज हैं उसके मुताबिक रहे, ताकि हम जो है वो पहले की तरह कोई बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ ना चले जाएं। तो हमने ये सारा डाटा इवेल्यूएट करने के बाद आपने देखा कि हमने अपनी जो आउटलुक है उसको मज़ीद बेहतर किया है और उसकी रीज़न ये है कि हमारे इनफ्लोज भी इस वक्त काफ़ी बड़े हुए हैं। आप देखें कि अगर हमारे पिछले साल 30.3 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस थे, तो इस दफ़ा हम 35 बिलियन से ऊपर की बात कर रहे हैं। तो 30 बिलियन से 35 बिलियन, एटलीस्ट 5 बिलियन डॉलर का हम रेमिटेंसेस का इंक्रीज़ देख रहे हैं और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स का भी इंक्रीज़ हर महीने 200-300 मिलियन की इंक्रीज़ आती है, तो उसमें भी इनफ्लोज काफ़ी ठीक हैं और साथ साथ जो है वो RDA और दूसरे इनफ्लोज भी हैं। तो ये सब चीज़ें चूँकि इनफ्लोज बेहतर हैं तो इसलिए आउटफ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स अगर होते भी हैं और वो हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल होती है तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसको ग्रो करवाना है। लेकिन साथ साथ में उसको हमने मॉनिटर भी करना है ताकि ये हमारे उस पिछले तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और अभी तक जो ट्रेंड है वो इसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड जो है वो वी हैव टू मॉनिटर दिस एंड दिस इज़ बिल्कुल एक ऐसा एरिया है कि जो हमारे लिए माजी में जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल मॉनिटर करके चल रहे हैं। और दूसरा साथ में इसके चूँकि इन्फ्लोज वाला पार्ट जो है वो काफ़ी बेहतर है तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपने बात की कि बैंक्स के प्रोसेसिंग के डिलेज़, तो देखें बैंक्स के एंड पे प्रोसेसिंग के डिलेज़ नहीं आते। डिलेज़ उस वक्त होते हैं जब कोई इंपोर्टर है या कोई जिसने रेमिटेंस भेजनी है तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर बैंक जो है चूँकि एक डिफाइंड क्राइटेरिया है
और ये लेट डाउन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के अंदर, वो पब्लिकली अवेलेबल है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट दी हुई है, अगर कोई भी जो रिमीटर है वो सारी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स लेके बैंक के पास आएगा तो बैंक एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर उसमें डेफिशिएंसीज होंगी तो बैंक उसको वापस बताएगा कि ये चीज़ें मज़ीद आप लेके आएँ। तो इसमें बेस्ट ये है, जो टाइमली एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें बेस्ट ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और फिर ट्रांजैक्शन टाइम पे हो जाएगी, उसमें कोई डिले नहीं आएगी। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब का। जुनेद, आपने पहले रेज हैंड किया था, तो जुनेद को अपॉर्चुनिटी दें प्लीज़। 1.9 अरब डॉलर हैं। मरकज़ी बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए हैं। मरकज़ी बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मरकज़ी बैंक के ज़रिए मुबादला बढ़े हैं। उम्मीद है इस माह महंगाई की शरह में मज़ीद कमी होगी।